मित्रों, बहुत बार हम जिंदगी में निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक गांव की। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के घर से थोड़ी दूरी पर एक पानी का झरना था। वो किसान रोज सुबह जल्दी उठता और उस झरने पर जाकर साफ पानी भरकर लाता। इसके लिए उसके पास 2 पानी के घड़े थे जिन्हें वो डंडे पर बांधता था और उस डंडे को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता था। एक बार उन दोनों घड़ों में से एक घड़े में छोटा सा छेद हो गया और दूसरा घड़ा बिल्कुल सही था। अब इसकी वजह से वो जो किसान था वो पहले 2 घड़े पानी घर तक लाता था। अब छेद हो जाने की वजह से वो 1.5 घड़ा पानी ही घर तक ला पाता था, क्योंकि टूटे हुए घड़े में से घर पहुंचने तक आधा पानी गिर जाता था। अब यही चीज उस किसान के साथ 2 साल से हो रही थी और जो अच्छा घड़ा था वो टूटे हुए घड़े को देखकर प्राउड फील करता था कि मैं सारा पानी सही सलामत घर तक पहुंचाता हूं और मेरे अंदर कोई छेद नहीं। वहीं दूसरी तरफ से छेद वाला घड़ा बहुत उदास रहता था इस बात से कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है। किसी की मेहनत उसकी वजह से व्यर्थ चली जाती है। तो एक दिन उस छेद वाले घड़े ने किसान से कहा, तुम रोज सुबह जल्दी उठकर पानी लाते हो और मैं तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ कर देता हूं। मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। किसान ने घड़े से पूछा, क्यों, क्या हुआ? घड़े ने कहा, शायद तुम्हें नहीं पता, मेरे अंदर छोटा सा छेद है जिसकी वजह से मेरे अंदर का आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है और मैं आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता हूं। मेरी इसी कमी की वजह से तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। किसान ने घड़े से कहा, कोई बात नहीं, इसके लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। और आज जब हम झरने से पानी घर पर वापस लाएंगे तो तुम रास्ते में लगे हुए खूबसूरत फूलों को देखना। उन्हें देखकर तुम्हारी सारी उदासी खत्म हो जाएगी। वापस आते समय ऐसा ही हुआ। टूटा हुआ घड़ा रास्ते में लगे हुए खूबसूरत फूलों को देख रहा था और उन फूलों को देखकर सच में उसकी उदासी खत्म हो गई थी। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो फिर से उसके अंदर आधा ही पानी बचा था और ये देखकर वो फिर से दुखी हो गया और किसान से माफी मांगने लगा। तभी किसान ने उससे कहा कि तुमने शायद रास्ते में ये नोटिस नहीं किया कि सारे फूल तुम्हारे ही साइड में थे और दूसरी साइड में एक भी फूल नहीं था। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा छेद है जिससे रास्ते में पानी गिरता रहता है और मैंने इसका फायदा उठाया। मैंने तुम्हारी साइड अलग अलग खूबसूरत फूलों के बीज बिखेर दिए और तुम रोज थोड़ा थोड़ा पानी उन्हें देते रहे और तुम्हारी वजह से उस रास्ते पर खूबसूरत फूल उगाए और वो रास्ता और खूबसूरत लगने लगा। और आज तुम्हारी वजह से मैं और रास्ते में जाने वाले कई लोग उन खूबसूरत फूलों का आनंद लेते हैं और बच्चे उन फूलों को देखकर खुश होते हैं और अपने दुखों को कुछ पलों के लिए भुला देते हैं। लोग इन्हीं फूलों को अपने घर पर ले जाकर अपने घर को सजाते हैं और अगर तुम टूटे हुए नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता ये सब हो पाता? नहीं। तो अब कभी भी ये मत सोचना कि तुम व्यर्थ हो, क्योंकि तुम आज हजारों लोगों की मुस्कान की वजह हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। अगर हम जिंदगी में देखें तो हमें पता चलेगा, हम कभी कभी अपने आप को बेकार और नकारा समझ लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। लेकिन अगर हम उस किसान की तरह दूसरों की खूबियां देखनी शुरू कर दें तो हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं।